आमीन। कॉल देते हैं फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं जी। मेरा सवाल है, अगर मैंने अपनी तरफ से कुर्बानी करने की नियत करके कुर्बानी में हिस्सा डाल लिया जो कि मुझ पर वाजिब भी थी, और फिर मेरी माँ ने बोला कि मेरे नाम की कुर्बानी कर देते, तो इसके बाद मेरा दिल करता है कि वो कुर्बानी अपनी माँ के नाम पर करूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी देखिए इसमें ये कि चूँकि इन पर अगर अपनी कुर्बानी अगर वाजिब है तो अब अगर ये माँ के नाम पे कर देते हैं तो ये ज़रा कि इससे तो वाजिब तो अदा ना हुआ, इन पर तो वही वाजिब का हुक्म जो है वो क्या कहते हैं तवज्जो किए रखा, इन वाजिब का बरकरार है। जी तो चाहे तो दूसरा हिस्सा डाल लें, एक और हिस्सा कर लें वालिदा के लिए, सही, तो यूँ हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। सारे घर की तरफ से एक ही बकरा ठीक है, बच्चे की तरफ से भी कर देते हैं, तो बीवी की तरफ से भी कर देते हैं, तो माँ की तरफ से भी जो है वो कर देते हैं, और ये सारा निज़ाम है, मामला है। क्या फरमाते हैं इस पर आप? सर कि वो पूरे घर की तरफ से एक बकरा, तो अब जो 10 अफराद रहते हैं, 10 पर कुर्बानी वाजिब है, तो एक गाय भी किफ़ायत नहीं करेगी, बड़ा जानवर भी किफ़ायत नहीं करेगा। ठीक है, किसी की भी नहीं होगी नहीं, किसी की नहीं, चूंकि उस बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं, ऐसी बात, 7 अफराद की हो सकती है, 7 हिस्से हैं, और इसमें भी 7 अफराद मुतय्यन होने चाहिए ना जी। मुतय्यन, बिल्कुल बिल्कुल। हज की कुर्बानी में भी हुजूर ये बात होता है, वो क्या करते हैं, जैसे भी कितने लोग हैं भाई हमारी 10 कुर्बानी, हाँ जी 10 बकरे हैं, चलो भाई ठीक है कुर्बान कर दो इनको, किसका कौन सा बकरा है इसकी तयीन कोई नहीं। अल्लाह हमें आफियत और सलामती की अता फरमाए। कुर्बानी करनी है और अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करनी है, ऐसी बात, ताकि वो कबूल भी हो जाए। सुभान अल्लाह, ताकि हम पर जो फर्ज है वो अदा हो। मरहबा, सुभान अल्लाह। इज्तिमाई कुर्बानी करने में लोग जो है वो आजकल देखा गया है कि बड़े सरगर्म हैं, और मुख्तलिफ कुर्बानियों के नाम पर ये कुर्बानी जो है ना वो आ रही है। इसके हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे कि जिसका भी दिल करे इज्तिमाई कुर्बानी का यूं सिलसिलेकार बना के कर डालेगा, इसके भी कोई प्रिकॉशंस हैं, कुछ सीखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसके भी अहकाम हैं, और ये बिल्कुल सीखना पड़ेगा, इसकी शरई रहनुमाई लेनी पड़ेगी, वरना देखें कि सबका बोझ आपके कंधों पर है। ऐसे ही अगर एक का भी ना हुआ ना, अच्छा फिर दूसरे के एक का भी अगर हिस्सा गलत हो गया तो फिर पूरा जानवर गया जी, पूरा जानवर गया। 6 के 6 गए जी, ये 7वां तो गया ही पहले, उसका तो मसला था ही, 6 भी गए, तो एक की वजह से सब जा सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत है, और शरई रहनुमाई के मुताबिक करने की ज़रूरत है, वरना इस पर हाथ नहीं डालना चाहिए। दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल में भी सही, हर किसी को इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है। नहीं, वो इस्लामी भाई जिन्होंने मसाइल जो है वो सीख कर उसका जो है वो टेस्ट दिया होता है, टेस्ट को जो है पास किया होता है, उसको शरन जो है इजाज़त मिलती है जब मुफ्ती साहब की तरफ से, तो वही लोग जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी को जो है वो फिर डील करते हैं। इसका पूरा एक तरीक़ाकार होता है, बाकायदा जो है वो एक वकील होता है, यानी जो इसके शरई तकाज़े हैं उन सब को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, ताकि एक फरीज़ा अच्छे तरीके से क्या हो जाए, अदा हो जाए। तो बाद वक़्त आपस में भी मिलकर जो है वो कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। जैसे भाई है तो भाई ने क्या किया, फ़ोन कर दिया, अच्छा आप भी हिस्सा मिला लें, वो भी मिला लें, ये भी मिला लें, यानी यूँ करके रहा के खुद ही मतलब सबसे पैसे लेकर यूँ किस तरह का निज़ाम बनाते हैं। तो भले आप खुद से कर रहे हैं या भले किसी बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं, तो शरई रहनुमाई लेना। अब देखें आप अपने ख़ानदान की करें या अपने घर की करें, सही, आप शरीयत का काम कर रहे हैं ना, हाँ जी, वो काम करें जो शरीयत यहाँ पर वाजिब के। जब एक चीज़ शरीयत पर वाजिब की है तो उसके मसाइल भी सीखना वाजिब के हैं, और ये वाजिब उसी वक्त अदा होगा कि जब आप उसके तरीक़ा कार के मुताबिक करेंगे, सही, वरना वाजिब अदा नहीं होगा। ठीक हो गया। अब अपनी कुर्बानी करें तब भी यहाँ पर वाजिब है, सही, पता चलेगा आपने किसी को बिल्कुल हिबा कर दिया, तोहफा दे दिया, वो दे तो मेरा बकरा है, आपने उसको मालिक बने था सब कुछ, और खुश हो के बैठ के चलो मेरा बकरा, बोले गरीब खुश हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। अगर इसका भी अहकाम है, ठीक है, अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उसको वकील बना सकते हैं कि यार ये मेरे नाम से कुर्बानी कर देना, मरहबा, भले गोश्त वो खाए, कोई मसला नहीं।